राजस्थान के चुनावी रण में हम हैं और राजस्थान का चुनाव बिल्कुल चरम पर है। हमारे साथ बात करने के लिए जयपुर की महारानी और यहाँ से विद्याधर नगर से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की दिया कुमारी जी। दिया कुमारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज आपका ये तीसरा चुनाव है, लेकिन तीनों चुनाव आपके अलग अलग क्षेत्र, खुद की मर्जी थी, आपने खुद चॉइस किया या पार्टी की मर्जी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पार्टी का कि मुझे इतना उन्होंने एक अवसर अलग अलग क्षेत्रों की सेवा करने का अवसर दिया, क्योंकि मैं जयपुर की हूँ और फिर मुझे सवाई माधोपुर पहले चुनाव में उन्होंने भेजा और उसके बाद राजसमंद जो कि मेवाड़ और मारवाड़ का दोनों ही वहाँ पर लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनता की सेवा करने का भी अवसर दिया और आज जयपुर में प्रत्याशी बनाया। तो बहुत मुझे तो लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, अवसर मिला है जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। और कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत हैं, तीनों क्षेत्रों में इतने मजबूत हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही सब कुछ होता रहा और तीनों जगह पे बहुत अच्छी हमारी जीत हुई। तीसरा चुनाव आप लड़ रहे हैं, सबसे कठिन चुनाव आपको कौन सा लगता था? सवाई माधोपुर का आपने देखा, अपना लोकसभा चुनाव आपने देखा, अब ये तीसरा आप विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं, तो सबसे कठिन कौन सा लग रहा था, अभी या पहले वाले? ऐसे है कि पहले वाला, क्योंकि पहली बार राजनीति में आई थी तो सब कुछ नया नया था, तो वो बिल्कुल शुरू में वो लगा था कि अब कैसे होगा क्या होगा, लेकिन टीम वर्क के साथ हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से उसको भी जीता। दूसरी बार भी नया क्षेत्र था तो उसमें भी ये था कि कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए मैंने कहा आपको कार्यकर्ता ही हमारी मजबूती है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। और इसमें भी कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं विद्याधर नगर में, हमारी पूरी संगठन की टीम, हमारे पार्षद, सब लोग इतना अच्छा काम 5 साल से कर रहे हैं और लगातार करते आए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जनता के साथ इनका इतना अच्छा संपर्क है कि जो प्रत्याशी को करना होता है कि एक एक व्यक्ति से मिलना पड़ता है, जो दूसरी पार्टी को करना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी का एडवांटेज है कि उनके कार्यकर्ता लगातार काम करते रहते हैं। तो प्रत्याशी को सिर्फ जाना होता है, अपने लिए बिल्कुल अपना इंट्रोडक्शन भी देना है, मिलना है लोगों से, लेकिन वो एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। इश्यूज़ क्या मानती हैं राजस्थान में? चूँकि अशोक गहलोत ने बहुत सारी वेलफेयर की योजनाएं चला रखी हैं अपनी सरकार के द्वारा, लेकिन हर बार आप लोग कहीं नहीं कहीं अलग अलग मसलों में घिरती, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान इलेक्शन के क्या मेन इश्यूज़ हैं? देखिए, आपने कहा कि वेलफेयर स्कीम्स चलाई हैं, उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स नहीं चलाई है, उन्होंने लास्ट के 6 महीनों में सारी जो फ्रीबीज शुरू कर दी हैं और फ्रीबीज एक्चुअली जनता तक पहुंच भी नहीं रही है। अगर बिजली के बिलों की बात करें तो 3 गुना ज़्यादा बढ़कर आए बिजली के बिल। उन्होंने महंगाई राहत कैंप्स लगाए, वहाँ भी लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। दूसरा मैं कहूँगी कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है राजस्थान में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दा है। युवाओं के साथ जो इन्होंने नाइंसाफ़ी की, 19 बार पेपर लीक हुआ है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों को भी कुछ नहीं मिला, कर्ज माफ़ी की इन्होंने बात की थी, उल्टा इतने सारे किसानों ने आत्महत्या की है, 20,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीनें नीलाम हुई हैं, ये भी इनके ही कार्यकाल में हुआ है। तो इनकी सारी बातें जो हैं, ये उसको क्या, इनको पता है कि हमने इतना कुछ किया जो बिल्कुल जनता हमसे खुश नहीं है, नाराज़ है, इसीलिए इन्होंने 6 महीने में ये सारी लीपा पोती करने की कोशिश की और बड़ी बड़ी घोषणाएँ की। लेकिन अगर ये सारे काम जो घोषणाएं की इन्होंने, फ्रीबीज दी इन्होंने, ये शुरू के 4 साल में ही कर देते तो शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता था। अब इट्स टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है, जनता इनकी झूठी बातों में नहीं आने वाली। आपने पेपर लीक का जिक्र किया, अभी जब हम आप बात कर रहे हैं तब पेपर लीक पर ईडी की छापे पड़ रहे हैं राजस्थान में। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद डोटासरा, उनके घर पर और उनके फैमिली के लोगों पर 2 अलग अलग जगहों पे ईडी की रेड्स चल रही, इसे किस रूप में लेती? देखिए, इस पे अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जो पूरी कार्रवाई है इस पे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक इसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आ जाता, मैं इस पे नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन डेफिनेटली संरक्षण तो मिला है। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो हुई हैं, चाहे पेपर लीक हो या और कोई बात हो, उस पे सभी में कहीं ना कहीं तो सरकार ने इन लोगों को प्रोटेक्ट किया है और कहीं ना कहीं इनका डेफिनेटली हाथ भी है। ये तो सबको दिख ही रहा है। जब तक आपको सरकार का समर्थन या सरकार का संरक्षण नहीं मिले, तब तक
इस तरह की चीज़ें लगातार कैसे हो सकती हैं, और ये सब चीज़ें होने के बाद भी सरकार मौन बैठी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होंगी फिर। कांग्रेस का कहना है कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी लेड केंद्र की जो सरकार है वो केवल विपक्ष को मारने या ख़त्म करने के लिए सारे कार्रवाई करवा रही है, चाहे ईडी के छापे हो, सीबीआई के छापे हो या विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ईडी का छापा ऐसे नहीं कोई कर सकता। अगर आप लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट, ट्वीट है, मैं नहीं देखिए, इन्वॉल्वमेंट जब तक कि नहीं होता, आप लोग इनका जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक कोई भी सरकार इस तरह के झूठे छापे नहीं करवा सकती। इसमें डेफिनेटली इनका इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कार्रवाई भी होगी। ये क्या चाहते हैं, कार्रवाई नहीं हो? ऐसा नहीं हो सकता। जस्ट बिकॉज आपको ब्लेम करना है बीजेपी को किसी ना किसी बात पर, आप इस चीज़ पे भी ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली इनका इसमें हाथ है, तभी जाके ये चीज़ें हो रही हैं। दिया जी, और वो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, भारतीय जनता पार्टी या सरकार की कंट्रोल्ड एजेंसीज नहीं है। इसका मतलब इनको किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी पे भरोसा ही नहीं है। ये तो जुडिशरी पे भी उंगली उठाते हैं। सवाल तो खड़े कर रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत का भी ट्वीट आया, कांग्रेस के दूसरे नेताओं का ट्वीट आया और लगातार उनका यही कहना है कि आपकी सरकार दमन करने की कोशिश करे विपक्ष का। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जब इनके पास और कुछ कहने को है ही नहीं, और क्योंकि इनके मंत्री, इनके अधिकारी इन चीज़ों में लिप्त हैं, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो अब ये तो यही कहेंगे। ये चाहते हैं कार्रवाई नहीं हो, पर आप अगर इन चीज़ों में नहीं, अगर आपका हस्तक्षेप होता तो कार्रवाई भी नहीं होती। अब आपका इन्वॉल्वमेंट है तो आपको भुगतना भी पड़ेगा। एक सवाल है, मेरी सरकार आ रही है आपकी कि नहीं राजस्थान में? फुल आ रही है, हमारी फुल मेजॉरिटी से हमारी सरकार बन रही है। क्या आप उम्मीद करती हैं कहाँ तक आंकड़ा जाएगा? नहीं, मैंने कहा आपको कि फुल बहुमत हमको प्राप्त होगी। हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मुझे लग रहा है बहुत अच्छी मेजॉरिटी में हमारी सरकार बनेगी। भाजपा में देखा गया कि बहुत सारे रेबल्स विरोध कर रहे हैं, चाहे चित्तौड़गढ़ का आप ले लें या आपके जयपुर में भी कई इलाकों में लगातार विरोध चल रहा है कि कैंडिडेट्स को लेकर। तो क्या लगती है कि इससे नुकसान होगा पार्टी को आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये देखिए, राजनीति में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार ही होता है और ये तो स्वाभाविक है। थोड़ा बहुत नाराज़गी भी होती है, लेकिन हम एक परिवार ही हैं और ये आप देखिएगा कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेहरे को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं कि बीजेपी के पास सीएम चेहरा नहीं है, क्या आपको लगता है? हमारे पास कमल का फूल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इससे ज़्यादा हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तब पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि सीएम किसको बनाना है। आप भी अपने आप को मानती हैं कैंडिडेट? मैं बिल्कुल नहीं मानती। मैं अभी एमएलए की प्रत्याशी हूँ और बिल्कुल मैं अपने सभी वोटर्स से कहूँगी कि मुझे वोट करें और एमएलए बनाएं। अगर आपको चुनना हो, आपके जो पार्टी के चेहरे हैं कि ये मुख्यमंत्री, आप अगर आप खुद नहीं बनना चाहती तो किसको चुनूंगी आप? बिल्कुल भी नहीं, मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी। पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दिया कुमारी हैं जो साफ तौर पे कह रही हैं कि बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है वो गलत कर रहा है। फिलहाल एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। सुनील पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, जयपुर।